नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण उद्याल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस वाली वीडियो में, जिसमें मैं कर रहा हूँ फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। अगर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आता हूँ। डेली कोई फाइनेंशियल या फिर इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई अपडेट होता है तो वो आपके बीच में लेके आता हूँ। ये वीडियो खास करके LIC एजेंट्स के लिए और LIC में काम कर रहे कई हज़ार और लाखों कर्मचारियों के लिए है। LIC में एक बार फिर से जो है प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। LIC में इस बार में कई सारे कर्मचारी और कई सारे एजेंटों का प्रदर्शन अब भी जारी है। और ये वाली न्यूज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थन जोन में जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। वो कई सारी चीज़ों की डिमांड को लेकर के बैठे हुए हैं। तो अब क्या हुआ ऐसा कि जो इनको पूरे अपना मोर्चा खोलना पड़ा है। फ्यूचर ऑफ LICian यानी कि LIC के कर्मचारियों का भविष्य क्या हो सकता है, और एजेंट्स के साथ में, कंपनी के साथ में जुड़ने से क्या भविष्य हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप LIC एजेंट थे तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारा मकसद किसी भी कंपनी को डिफेम करने का नहीं है। हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एडवाइजर्स को रेडी कर रहे हैं, ताकि एडवाइजर्स की इनकम भी बढ़े और वो सही तरीके से एथिकल इंश्योरेंस सेलिंग की प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो इस वीडियो में हम आपको ऑलरेडी ये बताना चाहेंगे कि 365 दिन का हमने चैलेंज लिया है। इस देश के 30 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फ्री में 2,90,000 रुपये के कोर्सेज में करा रहा हूँ। 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, न सिर्फ बीमा बेचने के बल्कि कंप्लीट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग करने के 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये काम मैं पिछले 265 दिनों से ऑलरेडी कर रहा हूँ। 1100 से ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इंश्योरेंस एडवाइजर्स, अगर आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड हैं तो ये सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरीके का डेली का कंटेंट मिलता रहेगा। और हर रोज़ रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं लाइव यहाँ पर आता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, LIC में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं एक स्पेसिफिक डिवीजन के, बल्लारी डिवीजन जो है LIC का, LIC कर्मचारी ने भर्ती की मांग को लेकर के उन्होंने वॉकआउट किया, और वो लगभग 1 घंटे का वॉकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जितने भी LIC में कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कुल मिलाकर के कोई चीज़ को लेकर के हो सकता है वो खुश ना हो, या फिर एजेंट LIC की स्ट्रैटेजीज़ को लेकर के शायद खुश नहीं है। इसकी वजह से LIC का रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिप भी हुआ था। तो यहाँ पर अब LIC के कर्मचारियों का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 2017 में ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, जो जो प्रॉब्लम है वो इसलिए है, कर्मचारियों की कमी का संकट है LIC में। उनका कहना ऐसा है। आपका क्या कहना है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मैं कोई भी इस पे कमेंट अपना नहीं देना चाहूँगा, ये मैं सिर्फ आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। इस पे आपका जो भी सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2017 में जो डेटा मेरे पास है, 2017 में जो क्लास 3 है उसका और क्लास 4 के कर्मचारियों की जो संख्या थी, ठीक है, उनकी जो काउंटिंग थी वो 57,441 थे, और 2024 में घटकर 45,762 रह गए। इस पे LIC के कर्मचारी जो हैं वो नाराज़ हैं। उन्होंने बोला कि 2020 में 8,000 क्लास सेकंड के पद जो निकले थे उन पे केवल और केवल जो है मतलब 2700 पद खाली हैं, बाकी भरे गए। 2700 पद आज भी जो है वहाँ पर वैकेंट है। इस चीज़ को लेकर के उनमें रोष है, और उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि सारा काम आउटसोर्सिंग किया जा रहा है LIC की तरफ से, जिससे नई भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग को प्राथमिकता देने की वजह से नए लोगों को यहाँ पर आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कंपनी में एम्प्लॉय बनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इस पर कितनी सच्चाई है, क्या है, ये आप जो है ऑलरेडी इसके बारे में आपको पता ही होगा। अब इससे जो कार्यभार बढ़ रहा है उससे उनका कहना है कि जो उनकी सेवा है वो प्रभावित हो रही है, और उनको एक्स्ट्रा बर्डन फेस करना पड़ता है। इसमें जो है LIC के ब्रांच ऑफिसेज में काम कैसे होता है, क्या होता है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। कर्मचारियों की सेहत और प्रदर्शन पर इसका असर पड़ता है, ऐसा उनका कहना है। कम स्टाफ के कारण में कार्यभार अधिक, जिससे कर्मचारियों की सेहत पर असर हो रहा है, ऐसा उनका इसमें आर्ग्यूमेंट है। और उसके बाद में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता पर भी मतलब प्रभाव पड़ रहा है, उनका ऐसा कहना है, क्योंकि उनको कस्टमर भी फेस करने पड़ते हैं। ब्रांच में कई सारा इंक्वायरी काउंटर होता है जहाँ पर कस्टमर सर्विसेज के लिए आते हैं, ठीक है। यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है। LIC में जितनी भी यूनियन बनी हुई है, वो LIC एजेंट्स की यूनियन हो या फिर वो LIC के कर्मचारियों की यूनियन हो, उसको अभी तक जो है, मतलब वैसे LIC एजेंट्स की अगर हम यूनियन की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत रायता फैला हुआ है। हर कोई अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर चुका है। हमने खुद कई सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, जानने की कोशिश करी कि क्या ये सब इकट्ठा हो सकते हैं, क्या एक बड़ी आवाज़ बन करके एक बड़ी यूनियन, एक जॉइंट वेंचर करके अगर सामने आ सकते हैं तो डेफिनेटली एजेंट्स के फ्यूचर को लेकर के मुद्दों की बात हो सकती थी। लेकिन उसमें हम असफल रहे। मैंने बाकायदा अपने चैनल पर कई सारे लोगों का इंटरव्यू किया, बट उसमें हम असफल रहे, और फिर हमने मैं उससे बाहर निकल गया, ठीक है। यूनियन जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की यूनियन है उसको मान्यता नहीं दी गई है, जबकि 80% कर्मचारी जो यहाँ पे इनका संगठन है, ऑल इंडिया एम्प्लॉय एसोसिएशन करके,
उसमें जो है उसके समर्थन में रहते हैं, फिर भी मान्यता नहीं मिली है। इनका ऐसा यहाँ पर लॉजिक है। और ये आईएलओ समझौतों 87 और 98 का संभावित उल्लंघन है। कंपनी मतलब कंपनी पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जो ये एक कानून है जिसके बारे में मैं कभी डिटेल में बात करूंगा, इसका एक संदर्भ है 87 और 89, सॉरी 98, इनका उल्लंघन किया है कंपनी का। इनका ऐसा है, मतलब लोकतंत्र में कुछ चीज़ें अधिकार के तौर पे मिलती हैं, उसमें कंपनी फॉलो नहीं कर रही है एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसा इनके काफ़ी सारे इन्होंने इसमें आरोप लगाए हैं। अब एलआईसी में जॉब करना अगर चाहते हैं, ठीक है, अवसर तो बहुत हैं एलआईसी में, बड़ी संख्या में भर्तियां संभव भी हैं, बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है, हर रोज़ हज़ारों की तादाद में इंश्योरेंस एजेंट्स आ रहे हैं, हर रोज़ हज़ारों लाखों पॉलिसीज़ एलआईसी कर रही हैं। एक दिन तो 10 लाख से ज़्यादा पॉलिसीज़ करने का रिकॉर्ड एलआईसी ने हिट किया था, और उसमें लगभग 6 लाख कुछ पॉलिसीज़ हो पाई थी एक दिन में, ठीक है। और यहाँ पर स्थायी सरकारी नौकरी पाने का हज़ारों लोग सपना देखते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। बट कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है काफ़ी डिले है, कब रिक्रूटमेंट आते हैं कब नहीं आती कुछ एग्जैक्टली फिक्स पता नहीं चल पाता है। हमारे पास भी कई सारे ऐसी कॉल्स कमेंट्स आते रहते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता। तो यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग है उसको प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसा उनका लॉजिक है। और कर्मचारियों के दबाव से नीति में बदलाव संभव हो सकता है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको पूरा निष्कर्ष इसमें निकालूँ, तो जो इच्छुक उम्मीदवार होते हैं उनको अपडेट रहना चाहिए। एलआईसी की वेबसाइट में जो करियर पेज आता है वहाँ पर आप चेक करते रहें, या अपने कोई भी कस्टमर अगर आपके एलआईसी में जॉब करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको एलआईसी कस्टमर पेज, जो एलआईसी का प्रेस रिलीज वाला पेज है, या जहाँ पर रिक्रूटमेंट्स की हायरिंग का नोटिफिकेशन एलआईसी देती है, उसके बारे में ज़रूर आप बताएं, ताकि जितनी जल्दी जब भी कोई एलआईसी ऐसा नोटिफिकेशन निकालती है तो उनको पता चले। अब एलआईसी कर्मचारियों के विरोध पर एलआईसी एजेंटों का क्या असर हो रहा है? देखिए, कोई भी काम अगर ब्रांच में बाधित होता है तो कुल मिलाकर के एलआईसी एजेंटों को सफ़र करना पड़ता है, एलआईसी के ग्राहकों को सफ़र करना पड़ता है। और अगर इस टाइप के वॉकआउट होते हैं ब्रांच में तो उसमें कंपनी का भी बहुत नुकसान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सर्विस में देरी हो जाती है, कस्टमर बेचारा वेट करते रहता है, ठीक है। एजेंट्स की जो पर्सनैलिटी है वो ख़राब होती है, एजेंट्स की रेपुटेशन डाउन होती है। क्लेम सेटलमेंट, लोन प्रोसेसिंग जैसी सेवाओं में बाध्यता होने से, देरी होने से कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ग्राहक एजेंट से सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि आपकी कंपनी में काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम पेंडिंग चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के कंपनी की भी बदनामी होने का काम होता है यहाँ पे, इस तरीके से। खैर, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से एलआईसी बाउंस बैक कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इनबिल्ड कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से बीमा सखियों को रिक्रूट कर रही है, उनको बाकायदा सैलरी दी जा रही है। नए बिजनेस पर असर भी होता है, धीमी सर्विस से कई लोग प्राइवेट कंपनीज में चले जाते हैं। एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस का केस आप ले लीजिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। हमारे कई सारे केसेस जो है उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं, वो पास ही नहीं होते, कई महीने लग जाते हैं, कस्टमर तब तक नेगेटिव होकर के कहीं और चले जाता है और हमारे हाथ से वो बिज़नेस निकल जाता है। नए प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में। पॉलिसी होल्डर्स की शिकायतें कई बार बढ़ जाती हैं। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं जो कंपनी को फेस करने पड़ेंगे ऐसे सिचुएशंस में। रिटेंशन नहीं हो पाता है, पॉलिसी का रिन्यूअल्स टाइम पे नहीं आ पाता है, कुल मिलाकर के बिजनेस यहाँ पर इम्पैक्ट होता ही होता है, ठीक है। बहुत सारा जो काम है अगर बार बार थर्ड पार्टी को दिया जाएगा, नए लोगों को अच्छे से मौका नहीं मिलेगा, पुराने एजेंट्स को सही तरीके से कमीशंस नहीं मिलेंगे, उनको रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनर नहीं मिलेगा ब्रांच में, तो कुल मिलाकर के कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी भी एलआईसी एजेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एलआईसी की विश्वसनीयता, एलआईसी की रेपुटेशन, एलआईसी के पास जो सॉवरेन गारंटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप मार्केट करिए, क्योंकि देश में एकमात्र ऐसी कंपनी एलआईसी है जो कि अपने आप में सॉवरेन गारंटी लेकर रखी है। इसके अलावा कोई भी कंपनी के पास ये सॉवरेन गारंटी अवेलेबल नहीं है। एलआईसी के कर्मचारी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं उनको बड़े पटल पर रखिए, और उसके बाद में इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके इस अपने काम पर वापस लौटिए, जिससे आपका भी भला और हमारे सारे के सारे एजेंट्स का भी भला, ठीक है। एजेंट्स के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, डिजिटल टूल्स को अपनाइए। ब्रांच में कस्टमर्स को आने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब कस्टमर ब्रांच में आता है तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील करता है, उसको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो इसके लिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर को सही तरीके से आप सर्विस दें, ठीक है। कस्टमर को नियमित कांटेक्ट करें और रेगुलर अपडेट उनको देते रहें, जो भी प्रॉब्लम है उनका समाधान करें। उनको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी आपके कस्टमर ब्रांच में आ रहे हैं तो कुल मिलाकर के आपकी वैल्यू ख़त्म हो रही है। अपनी वैल्यू बढ़ाने पर बात करें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। सिर्फ पॉलिसी बेचने से काम नहीं चलेगा, पॉलिसी बेचने के साथ साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे आपको काम करना पड़ेगा। कस्टमर ब्रांच में आ गया तो समझ जाइए कि आप सर्विस देने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है। कस्टमर को अपने काम पर लगे रहने दीजिए, उसके लिए आप काम करिए। फाइनली निष्कर्ष ये है कि एलआईसी कर्मचारियों की कमी और एलआईसी एजेंटों
का जो रूठना था कंपनी के उसमें, इसका कंपनी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। हमने इस पर बहुत बड़ी मुहिम भी चलाई है। हमने एलआईसी के सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि कंपनी से हमें इस बारे में कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम एलआईसी के लिए ये कर रहे हैं। एलआईसी एजेंट्स की नॉलेज गैप को रिड्यूस करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हमने परसों 3-4 दिन से हमने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। एलआईसी के एजेंट्स ने हमारी ट्रेनिंग लेकर के कम से कम 5,000 से ज़्यादा पॉलिसीज़ बेची हुई हैं। तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कंपनी में। अकेले हो सकता था कि मैं 100 पॉलिसी बेच पाऊँ, 200 पॉलिसी बेच पाऊँ, लेकिन मैंने यहाँ कोचिंग जब से मैं दे रहा हूँ, मुझे 265 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे लोग बताते हैं कि मेरे सेशंस देखने के बाद में आज मैंने 10 पॉलिसी करी, मैंने 2 पॉलिसी करी, कोई कहता है 5 पॉलिसी करी, कोई कहता है 77-78 पॉलिसी करी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 5 से 6 हज़ार पॉलिसीज़ जून 2024 से अब तक केवल और केवल एलआईसी में हमारी तरफ से हो चुकी हैं। हमारे जो एजेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे चैनल में हमारी लर्निंग वीडियोज़ देखते हैं, उन्होंने एलआईसी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो कुल मिलाकर के हम भी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को भी ज़रूरत है कि एजेंट्स की भावनाओं को समझे, एम्प्लॉयज़ की भावनाओं को समझे, बढ़िया माहौल तैयार करें ताकि कस्टमर को भी ऐसा लगे कि ये सबसे बढ़िया कंपनी है। और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इनको पीबीसी 2.0 के बारे में नहीं पता, आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको 16 फ़ायदे मिलते हैं। ये 1 साल का पावर पैक्ड और इस देश में शुरू होने वाला फर्स्ट टाइम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आपको अपने कोच के साथ में, यानी कि मेरे के साथ में, एवरी सिंगल वीक पर्सनली बात करने का मौका मिलता है और आपके जितने सवाल होते हैं उनके जवाब मैं देता हूँ। और इतना ही नहीं, ये 16 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। वीकली पीवीसी यहाँ पर कॉल होती है, रिव्यू कॉल होती है, क्लाइंट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केट, गोल सेटिंग, नीड सिलेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन, 16 रेडीमेड प्रेजेंटेशन मैं आपको देता हूँ। 52 फ्रेमवर्क्स आपको देता हूँ। ग्रुप कॉल यहाँ पे होती है एवरी वीक। पर्सनल कॉल यहाँ पर जो है आपके साथ में, मेरे साथ में होती है। ऐसे 16 फ़ायदे मिलते हैं। इसमें हमने वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ईएमआई दोनों फैसिलिटी दी हुई है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। इसका पूरा ब्रोशर अगर आपको चाहिए कि आपको क्या क्या मिलेगा, डिटेल में समझना चाहते हो, तो मैं आपको अभी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पे आप ब्रोशर मांग सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे अधिक जानकारी के लिए आप हमें ज़रूर संपर्क करें और चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर उसमें प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन है इस वीडियो के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ठीक सामने है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।